So now we start with practical session of link building. So ये कुछ एक्टिविटी हैं जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की एक्टिविटी हैं जिसके थ्रू हम लिंक बिल्डिंग करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए. ओके, सो there are two types of backlinks. First one is a no follow backlink. Okay, and second one is a do follow backlink. So basically backlinks दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन नो फॉलो बैकलिंक एंड सेकेंड वन इज अ डू फॉलो बैकलिंक. ओके, सो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ये जो टैक्टिक्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं बैकलिंक क्रिएट करने की, ये जो हमने 12 टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये 12 टेक्निक्स मिक्सर हैं नो फॉलो बैकलिंक्स और डू फॉलो बैकलिंक्स बोथ की. बट इनमें डिफरेंस क्या है. सो नो फॉलो बैकलिंक जो है वो क्रिएट करना बहुत ही ईजी है और डू फॉलो क्रिएट करना थोड़ा सा टफ है. बट जो गूगल है, ये सर्च इंजन है, वो ऑलवेज डू फॉलो बैकलिंक को कंसीडर करता है, नो फॉलो बैकलिंक को कंसीडर नहीं करता है. या अगर हम किसी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट से नो फॉलो बैकलिंक्स लेते हैं तभी वो कंसीडर करते हैं, हमें लिंक जूस प्रोवाइड कराते हैं. लिंक जूस मतलब वो एक वोट की तरह कंसीडर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं. सो अब राइट नाउ नो फॉलो बैकलिंक्स जो था वो अब ऑलमोस्ट डेड हो चुका है. बहुत ही कम हमें उसका बेनिफिट मिलता है अगर हमने बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी से वेबसाइट से अगर हम नो फॉलो बैकलिंक लिया है. सपोज दैट कोरा, विकिपीडिया, इन जैसी वेबसाइट से अगर नो फॉलो बैकलिंक लिया है तभी हमें लिंक जूस मिलता है और गूगल सर्च इंजन के में हम कुछ उसके लिए कुछ बेनिफिट होता है हमारी वेबसाइट के लिए. अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है. इस वजह से हम नो फॉलो बैकलिंक्स अवॉइड करते हैं, हम ऑलवेज डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करते हैं. ठीक है, बट अगर जैसे विकिपीडिया से जो हम बैकलिंक लेते हैं वो भी बेसिकली नो फॉलो बैकलिंक के अंदर आता है. तो जो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं उनसे अगर हम नो फॉलो बैकलिंक लेते हैं तो स्टिल वो कंसीडर करता है गूगल. ओके, सो हम देख लेते हैं कि अब इनमें डिफरेंस क्या होता है. इनका जो नो फॉलो बैकलिंक जो है वो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल होती हैं और गूगल उसे रीड नहीं करता है. जो डू फॉलो बैकलिंक्स हैं वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं और गूगल भी उन्हें रीड करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे टैक्टिक्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी नो फॉलो बैकलिंक्स हैं और कौन कौन डू फॉलो बैकलिंक्स हैं और कैसे हम ये बेसिकली परफॉर्म करते हैं टेक्निक्स. सो फर्स्ट वन ये डू फॉलो बैकलिंक है, गेस्ट पोस्टिंग. बट यहाँ पे हम गेस्ट पोस्टिंग जो है वो बाद में करेंगे. पहले हम स्टार्ट करते हैं नो फॉलो बैकलिंक से. सपोज दैट ब्लॉग कमेंटिंग. ओके, ब्लॉग कमेंटिंग एक नो फॉलो बैकलिंक है. ओके, और हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम ब्लॉग कमेंटिंग करते हैं. सपोज दैट कि हमने एक कीवर्ड लिया, ठीक है, बेस्ट वर्डप्रेस थीम. ओके, ये हमारा मेन कीवर्ड था. इस पर हमें सपोज बैकलिंक बनानी है तो हमें कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंटिंग का मतलब क्या है कि जो इस कैटेगरी से रिलेटेड जिन जिन वेबसाइट्स ने ब्लॉग लिखे हुए हैं उन पे जाके हमें कमेंट करना है. ओके, तो वहाँ से हम और कमेंट सेक्शन में हम अपना वेबसाइट का लिंक देंगे. तो सपोज दैट हमारी वेबसाइट जो है वो है digital.ml. ओके, ये हमारी एक वेबसाइट है जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है digital.ml. ठीक है, इसके लिए हमने बैकलिंक क्रिएट की है और इसमें हमने एक ब्लॉग लिखा हुआ है बेस्ट वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड. तो ये इसके लिए हमें बैकलिंक क्रिएट करनी है. तो हमें ब्लॉग कमेंटिंग में हमें करना क्या होता है, बेसिकली हमें उसी कैटेगरी से रिलेटेड अदर्स वेबसाइट्स में जो ब्लॉग लिखे हुए हैं वहाँ पे हमें कमेंट करना है विद आवर वेबसाइट है URL लिंक. ओके, सो हमें कैसे बेसिकली ब्लॉग कमेंटिंग परफॉर्म करनी होती है. हम सिंपल अपना कीवर्ड लिखते हैं बेस्ट वर्डप्रेस
थीम्स ले लेते हैं, प्लस कमेंट। ओके, तो बेसिकली प्लस से जब हम सर्च इंजन में प्लस करके सर्च करते हैं तो बेसिकली वो कॉन्कनेट करता है ये दो क्वेरी हैं, इनको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये इन दो क्वेरी को बेसिकली ये प्लस जो है वो कॉन्कनेट कर देता है। ठीक है, तो पहले क्या था, अगर हम इसकी केवल बात करें तो हमें केवल और केवल सारे रिजल्ट देता है जिस बेस्ट वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड। ओके, बट अब अगर हमने ये लिख दिया है प्लस कमेंट्स, तो अब हमें वो रिजल्ट मिलेंगे जिसमें बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स आएंगी प्लस जिसमें कमेंट्स सेक्शन होगा। ओके, विदाउट कमेंट सेक्शन हमें वो रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर हम डबल इन्वर्टेड कामा में इसे हम रख देते हैं, इट मीन्स कि ये जो हम डबल इन्वर्टेड कामा जो क्वेरी रखे हुए हैं ये डेफिनेटली ही हमारे सर्च में आएगी, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं शो करेगा। तो ये कुछ प्रो टैक्टिक्स हैं जो सर्च इंजन में जो हम परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हमें एक रिलेवेंट डेटा मिलता है। ओके, तो हम इसको हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएंगे। सपोज दैट कि ये सारी वेबसाइट्स आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम टॉप वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टॉप वेबसाइट हमने ओपन कर ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी वेबसाइट हम ओपन करेंगे वहाँ पे एक कमेंट सेक्शन होगा नीचे, लाइक ये है। तो इस पेज से रिलेटेड, इस वेब पेज से रिलेटेड यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल वही पेजेस लेने हैं जिनमें वेबसाइट का सेक्शन हो, क्योंकि वेबसाइट सेक्शन में हम बेसिकली अपना वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे कैसा नाम डालना है, अपना ईमेल एड्रेस। ओके, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, तो एक हम ये फेक ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। और वेबसाइट का नेम, तो हमारी बेसिकली हम जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल डाल देते हैं। तो बेसिकली होम पेज का अगर आप यूआरएल डालोगे तो यहाँ पर होम पेज की बैकलिंक बेसिकली बनती है। ओके, तो यहाँ पे हमें होम पेज की बैकलिंक नहीं बनानी, हमें इस वेब पेज के रिगार्डिंग बैकलिंक बनानी है। तो हमें इस वेब पेज का लिंक देना पड़ेगा। गॉट इट। और यहाँ पे कमेंट, तो कमेंट सेक्शन बेसिकली जनरली लोग करते क्या हैं कि नाइस वन, गुड वन, ऑसम पोस्ट, ये सब करते हैं। तो इससे जो वेबसाइट ओनर है उसको इजीली पता चल जाता है कि ये बेसिकली कमेंट फेक है, अदरवाइज इन्होंने बैकलिंक लेने के लिए कमेंट किया हुआ है। तो हमें इस तरीके से कमेंट नहीं करना है, अदरवाइज वो अगर स्पैम में भी काउंट चला जाता है, अगर वो वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है, क्योंकि उसमें अकिस्मित एंटी अकिस्मित प्लगइन उन्होंने इंस्टॉल कर रखा होता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा लॉन्ग कमेंट करना है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। लाइक इन्होंने क्या दिया हुआ है, वर्डप्रेस थीम्स दी हुई हैं। ओके, सो हमें कुछ इस तरीके से कमेंट लिखना है। इट्स वेरी यूजफुल ब्लॉग्स whenever I created website I searched themes from here. Thank you so much. कीप अपडेटिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमें कमेंट करना होता है। बट स्टिल नो फॉलो बैकलिंक्स जो हैं वो गूगल कंसीडर नहीं करता। और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट के थ्रू हम नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट करते हैं, अब वो ऑलमोस्ट डेड हो गई हैं। बट एक बार हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे हम बेसिकली ये सारे टैक्टिक्स परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से मैं सारा प्रैक्टिकल करके बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम कमेंट लिखते हुए हैं, इसके बाद में हम पोस्ट कमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली ये कोई भी वेबसाइट्स जो हैं वो बेसिकली
हमारे कमेंट को अप्रूव कर देते हैं, कोई कोई उनके एडमिन पैनल पे चला जाता है, मॉडरेटर फिर वो एक्सेस करता है, और अगर वो कमेंट हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, उनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर रिलेवेंट है तो हमारा कमेंट अप्रूव करते हैं, अदरवाइज अप्रूव नहीं करते हैं। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो बेसिकली अपने अपने वेबसाइट सेक्शन में उन्होंने बेसिकली कुछ स्पैम वगैरह लगा रखा है, जैसे इन्होंने भी स्पैम क्लीनर कोई प्लगइन्स यूज़ किया हुआ है। ओके, तो अभी वहाँ पे आ रखा था और वो उसी सेक्शन पे उनके गया है। अब वो जब उसे देखेंगे कि ये कमेंट जेन्युइन है, ये कमेंट रिलेवेंट है, देन उसे अप्रूव करेंगे, ये हमारा कमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अगर वहाँ पे हम लिंक लगाते तो जो पहले क्लीन चिट करके नहीं आ रहा था वो डायरेक्टली ही उसे स्पैम में ले जाता है, इनके डैशबोर्ड में जाता ही नहीं अगर हम कमेंट में ही लिंक दे देते तो। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो गया ब्लॉग कमेंटिंग। सेम एज ब्लॉग सबमिशन होता है। ब्लॉग सबमिशन क्या है कि ब्लॉग सबमिशन से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक लिव जर्नल, ओके, मीडियम, कोरा, इस तरीके की। तो वहाँ पे हम अपना कंटेंट से रिलेटेड एक जो भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज बेस्ट वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड हमने कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट कंटेंट और क्रिएट करेंगे और इन सारी वेबसाइट्स में सबमिट कर देंगे अलॉन्ग विद आवर लिंक। अपना वेबसाइट का लिंक कैसे करते हैं आज ये प्रैक्टिकल देखते हैं। सो हमें यहाँ पे सर्च करना है ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी हाई DAPA की वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप ब्लॉग सबमिशन कर सकते हो। तो बेसिकली ये सब आपको ऐसे ही करना है। आपको सिंपल कोई वेबसाइट से याद नहीं रखनी है, ना कोई लिस्ट रखनी है, आपको अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी ऑलवेज। आप गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट ऑफ ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स और आपको बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो लिस्ट आउट हो जाएंगी। तो जो टॉप वेबसाइट होंगी आप उन्हें ओपन करोगे और उसमें जो लिस्ट होंगी उन लिस्ट पे आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो फॉर ब्लॉग सबमिशन के रिगार्डिंग। तो ये आपको लिस्ट मिल गई। ये मोर देन 80+ वेबसाइट ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकते हो। और इन सब की जो DAP है वो हाई है, एलेक्सा रैंक भी हाई है। तो हम कैसे करते हैं, आइए हम एक वेबसाइट के लिए हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल की कैसे हम करते हैं। ओके, तो हमें बेसिकली उन वेबसाइट पे विजिट करना है, उस पर अकाउंट बनाना है, फिर एक हमें आर्टिकल जो हमने लिखा हुआ है, सपोज दैट आर्टिकल के लिए हम यहाँ पे कोई कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेना है, सपोज दैट कि हमने कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ओके, फॉर 2020 के लिए, ठीक है। इसी को हम हर जगह यूज करेंगे। ये तो वर्डप्रेस प्लगइन से रिलेटेड है, बट हमें तो वर्डप्रेस थीम से रिगार्डिंग चाहिए। ओके, हम ये ब्लॉग ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया।
और इसके बाद में हम ये इतना कॉपी कर लेते हैं। ओके, सपोज दैट ये हमने ब्लॉग लिख दिया। तो अब हमें करना क्या है, फॉर ब्लॉग सबमिशन के लिए हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सर्च करना है गूगल पे लिस्ट ऑफ ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स। ओके, तो हमें किसी भी जो हमारा रिजल्ट आता है सर्च इंजन में, किसी भी रिजल्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं और हमें एक लिस्ट मिल जाएगी ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट से लिस्ट। तो हमें बेसिकली सब में क्रिएट करना है, एक साथ नहीं करना है। मतलब एक दिन में एक ब्लॉग सबमिशन करेंगे, एक ब्लॉग कमेंटिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे करके हम अगर महीने भर लिंक बिल्डिंग करते हैं तो हमारी काफ़ी लिंक बिल्डिंग हो जाती है। बट एक साथ ऐसा नहीं कि हम एक दिन ब्लॉग सबमिशन कर रहे हैं 100, एक दिन हम पीपीटी सबमिशन कर रहे हैं 100, ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, फ्रीक्वेंटली सारे कुछ करना है, सारी एक्टिविटीज़। तो हमें करना क्या है, हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे ये हम देख लेते हैं। हमें इस वेबसाइट को विजिट करना है, देन फिर उस पर हमें अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है और वहाँ पे ब्लॉग सबमिट अपना कर देना है। ओके, तो यहाँ पर सबमिशन का कोई ऑप्शन है, यहाँ पे आई थिंक कोई ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है। तो हमें इसको कॉपी नहीं, इसको इसमें नहीं आ रहा है, तो हम दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। ओके, हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं। ये तो डायरेक्टर सबमिशन वेबसाइट से भी नहीं सही है। एक हम वेबसाइट ओपन करते हैं, लिव जर्नल। काफ़ी पुरानी वेबसाइट्स ही हैं काफ़ी पुरानी वेबसाइट्स ये सारी हैं। इनमें से कुछ के लिंक आपको ओपन होंगे, कुछ के लिंक ओपन नहीं होंगे। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है, जिनमें ओपन हो आप उसमें बना सकते हैं। ओके, जैसे लिंक लिव जर्नल में। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है। गूगल से साइन अप कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको साइन अप करना है। से भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है। हम दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, लाइक सो मच। इस वेबसाइट को देखते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स नहीं चलेंगी, तो इसमें आपको R&D करना ही पड़ेगा। ये बेसिकली ब्लॉग सबमिशन से रिलेटेड वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट जो है बेसिकली डायरेक्टरी सबमिशन की है। तो डायरेक्टरी सबमिशन क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। लिव पॉपुलर इस साइट को ओपन करते हैं। ये भी डायरेक्टरी सबमिशन है। तो ये लिस्ट ही आई थिंक गलत इन्होंने दी है, बस रैंक करा दी इन्होंने। सेम लिस्ट ये भी है।